विषाणु वायरस। जैसे वायरस है तो इसका सबसे पहला सर खोजकर्ता कौन है? इवानोवस के साथ खोज करता है। 1812 मैंने इसकी खोज की थी और खोज कहाँ की थी इसने? इसने सबसे पहले जो है तंबाकू के जो पत्ते पर जो है एक रोग देखा, मोजेक रोग, है ना। तो उस मोजेक रोग को जो है उसने देखा कि मोजेक रोग हुआ कैसे, कुछ ने पता निकाला कि वायरस की वजह से हुआ है। तब इसने जो है वायरस को डेवलप किया था। अगर इसको जो है जीवित तरल संक्रामक किसने कहा? ल्यूई पाश्चर ने और बीजमैन ने इसको जो है जीवित तरल संक्रामक का सबसे बाद है विषाणु का अध्ययन पूछा जाता है और वीरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद पादप विषाणु और जंतु विषाणु, है ना। पौधों के अंदर जो विषाणु वे और जंतु में से थोड़ा इसमें ध्यान रखना, जो पादप विषाणु है इसका निर्माण किससे होता है? अमल और आरएनए से, समझ में आया। और जंतु का डीएनए प्लस। बैक्टीरियोफेज जीवाणु पर निर्भर है। बैक्टीरियोफेज को होते हैं जो आपके सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। वे जीवाणु जो है उस पर निर्भर करते हैं। बैक्टीरियोफेज जो किस पर निर्भर करता है? जीवाणु पर निर्भर करता है। और स्थिति जो बैक्टीरियोफेज की स्थिति जो होती है वो जीवाणु पर निर्भर करती है, क्योंकि वही जो है उस जीवित जो मृत अवस्था है उसको सदा खत्म कर देते हैं। समझ में आ गई? अगर ये ना हो ना तो दुर्गंध फैल जाए। और ये क्या है? जल को सड़ने से रोकते हैं। इस सवाल आता है जल को सड़ने से कौन रोकते हैं? विषाणु जो है जल को सड़ने से रोकते हैं। यही पे एक सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का कि सजीव और निर्जीव के पीछे कड़ी क्या है? विषाणु। क्या है ये? तो कहा इस बात को कि विषाणु सजीव और निर्जीव की पीछे कड़ी है। विषाणु ऑलरेडी वायरस जो है ये निर्जीव होता है। अभी हम लोगों ने एक घटना घटी संसार में, कोरोना वायरस, सभी ने देखा है। तो कोरोना वायरस को ये कहा जाता है कि चीन के अंदर जो है वो वहां से डेवलप हुआ। तो वायरस को पहले जैविक हथियार इनको हम लोग बोल सकते हैं साधारण भाषा में। और जितनी भी कंट्रीज है जैविक हथियारों का निर्माण करती है और जैविक हथियार तो था ये वायरस। और वायरस जो है ये लैब में तैयार हो गया और लैब में ये चाहे 1000 वर्ष तक 2000 साल तक पड़े रहो, जब तक कोई जीवित सेल्स इसके साथ क्रिया नहीं करती तब तक ये मृत अवस्था में पड़ा रहता है। समझ। लेकिन जैसे कोई जीवित इसके अंदर में आता है, टच में आता है, ये तो सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होने के बाद यह दुनिया भर का कहर मचा दे। नीले हरे सवाल सफाई करने के लिए सहायक होते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विषाणु से जनित रोग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मानव के अंदर चाहे पादप के अंदर। अगर पादप की बात करें तो सबसे पहले ये बता टीएमवी टोपिक मैजिक वायरस जो कि तंबाकू में होते हैं, फंकी टॉप केले में होता है जो कि इंडिया और श्रीलंका के अंदर पाया जाता है, जो कि उनके अंदर रोग होता है ये। और पोटैटो मैजिक वायरस जो है आलू में होता है। इन पत्तियां क्या हो जाती है उसमें अच्छी कवरेज टाइप हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है देखो ये मनुष्य के रोग है खसरा, ज्वर, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कोरोना, रेबीज, गलसुआ, ट्रेकोमा, एड्स और मस्तिष्क। एक तो सवाल ही आया किस अंग को प्रभावित करते हैं। दूसरा सवाल आता है ये किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो खसरा सबको पता लाल भाव फैलने से हो जा, चेचक फंसने के मतलब देख के तेरी मां कह देती कि माई निकलेगी माई। तो खसरा त्वचा से, चेचक भी। हर्पीज करना दिखा, हर्पीज जो है यहाँ देखो नाभि से शुरू होता है, नाभि से शुरू होती है और यहाँ तो मैंने स्पाइनल कोर्ड तक जो है एक बेल सी बन जाती है। ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स ऐसे होते हैं जैसे ऐसे, ऐसी स्थिति हो जाती है इसकी। सैंपीसी हो जाए, सैंपीसी यहाँ पूरे शरीर में खुजली बहुत है, खुजली बहुत ज्यादा पूरी स्थिति है और तड़पता है आदमी जब तक हो गया ना उसका इलाज संभव नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा जुकाम बोल रहे हैं, पोलियो सबको पता है। आपके तंत्र स्पाइनल कोर्ड को टच करके पोलियो जो स्पाइनल कोर्ड का मतलब है हाथ पैर का झुक जाना है ना, तो पोलियो ग्रस्त हो जाता है ना पैर, तो वो आपकी तंत्रिका तंत्र। तो इसका तो आपने निजात पा लिया है। और पहले क्या स्थिति थी कि दुनिया में अगर टीके जनरेट होते थे ना हमें कम से कम 20 साल बाद मिले थे। ये तो पहले क्या था दुनिया में लोग आते थे हमें मिले थे 20 साल बाद, 20 साल बाद हमें दवाई मिले थे। तीसरे में दुनिया निपट सकती कह रही है। उसके बाद रेबीज रोग कुत्ते के काटने से हो गए। हाइड्रोफोबिया जल में भी सब भूत दिखता है, समझ रहे। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? जल में क्या दिखता है? भूत दिखाई देता है। कुत्ते का काटा हुआ आदमी बहुत परिस्थिति दवाई देते हैं।
ये लाल ग्रंथि होता है, ये मनुष्य में केवल एक बार होता है। एक सवाल यही आता है कि मन कौन सा रोग होता है, एक ही बार होता है, गर्ल्स हुआ। ध्यान रखना इस चीज का, लाल ग्रंथि में ट्रैको में अभी बताया आंखें का लाल हो जाना, कल आग आगे इसकी तो इसके तो देखिए, देखो पहले कितना बढ़िया ज्ञान था। तो ट्रैकोमा एड्स का पता ही है, इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है एड्स। एचआईवी की फुल फॉर्म लिख रखी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स, सबने रट रखी है, बहुत पहले से ही चल रहा है। एचआईवी वायरस से रिलेटेड है ये। और मस्तिष्क शोध, मस्तिष्क से यदि शोध का मतलब है नींद आ जाता है, मतलब आदमी जो मस्तिष्क जो उसको कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है ना। पृथ्वी पर सबसे सफलतम जीव कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखना इस चीज को, साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे सफलतम जीव है, जिसे बोलते हैं नीलहरित शैवाल। अब एक सवाल ये आता कि सबसे ज्यादा जो वो दिया है क्या बोलते हैं प्रोटीन, वो किसके अंदर मिलता है सबसे ज्यादा, तो प्रोटीन के अंतर्गत अगर हम लोग जैसे खाते हैं ना कब अंडा सोयाबीन, तो उसमें कब अगर शैवाल आ रहा है आजकल, तो सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलती है, शैवाल के अंदर। मैंने बताया तो इनको क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जो कि अंतरिक्ष में भी पाया जाता है। और उसके बाद आर्की बैक्टीरिया क्या है, प्राचीनतम जीवाश्म है, ठीक बात समझ में आए। तो ये था वायरस। तो जीवाणु बैक्टीरिया से अंग्रेजी में बोलते हैं। सबसे पहले देखो इसकी खोज 1683 में की थी, किसने की थी, एंटोइन लुवेनहाउए। सबसे पहले तो यही आता है। जैसे विषाणु की खोज कहीं पर हुई थी तंबाकू पे, किमोजेनिक रूप से, ऐसे इसने जो है दांतों की खुरचन जो है, दांतों के जो बैक्टीरिया लगा हुआ है, तब इसने इस चीज को जनरेट किया कि भाई बैक्टीरिया भी कोई है। एंटोइन लुवेनहाउए ने कहां का निवासी था, यू हाईलैंड का निवासी था। और ध्यान रखें इस हाईलैंड को भी डच भी बोलते हैं, समझ में, डच निवासी भी कह सकते हैं, डच भी बोलते हैं, हॉलैंड बोलते हैं। अगर इसका कलर पूछे जाए तो इसका कलर है ऑरेंज। एक सवाल मानता है कि इस देश का कौन सा कलर है, तो इसका जो कलर है क्या है, इसका ऑरेंज है। 1829 में जो है एडनबर्ग ने इसका क्या नाम दिया, जीवाणु नाम दिया। अब सबसे बड़ा जो खेल किया इसमें जीवाणु को डेवलप करने में, वो किया लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने एक प्रक्रिया थी जिसे बोलते हैं किण्वन। किण्वन को हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं सड़ना, बस सड़ना। समझ में आ गया, कोई चीज सड़ा दो और सड़ने के बाद उसका जो निर्माण होता है वो जो है किण्वन प्रक्रिया के अंतर्गत दिया। और इसी को ध्यान में रखते हैं इसने एक खोली थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज जो है इसने कंसेप्ट दिया किसने, लुई पास्चर ने। आगे हम लुई पास्चर के पास्चराइजेशन की क्रिया पढ़ेंगे, जैसे जो है गर्म क्यों किया जाता है, और दूध के गर्म ना होने से जो बैक्टीरिया उस दूध को सड़ा देते हैं, इसलिए हम लोग दूध गर्म करते हैं। वो पास्चराइजेशन की क्रिया में हम लोग पढ़ेंगे कितने टेम्परेचर पर दूध गर्म करना चाहिए, कितने मिनट से सेकंड के लिए करना चाहिए। रॉबर्ट कोच, इसने 1881 में जो है खोजा, इसने तो दांतों की खुरचन तक बात इस तक पहुंच गई थी, इस तक खोजा। इस पर चौपा है, चौपा जिसका 4 पैर है, गाय भैंस जो हम लोग देखते हैं उनके एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स को हम साधारण भाषा में जो खारवा टाइप, जो 2 पैरों के बीच में जो खड़े से हो जाते हैं, वही एंथ्रेक्स रोग है। तो इसने खोजा किसको, रॉबर्ट कोच ने खोजा, है ना। मनुष्य में फिर नहीं बताया कि मनुष्य में जो टीबी का रोग होता है, हृदय का जो रोग होता है, वो भी इसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा हो। ये रॉबर्ट कोच ने इस बात को बताया था, विवरो खालग्रा वो जीवाणु है जो कि आपको हैजर को डेवलप करता है। एंटीसेप्टिक और थ्योरी इसने दी लिस्टर ने, ये ध्यान रखना इस चीज का। एंटीसेप्टिक थ्योरी इसने दी है, लिस्टर ने दी है। जीवाणु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत, जैसे वायरस का वायरोलॉजी के अंतर्गत, इसका अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा सवाल आता है जीवाणु की कोशिका किसकी बनी जाती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी जाती है। बस एक बात का ध्यान रखना इस चीज में, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये ध्यान रहे। सवाल पूछा जाता है कि जो जीवाणु है उसकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता, तो नहीं होता, और बनी रहती है किसकी, प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की। आकार पूछा जाता है, इसका आकार तो म्यू से लेकर 10 म्यू तक रहता है जीवाणु का आकार। कोशिका भित्ति किसकी बनी जाती है, इसकी काइटिन की। मैंने पहले भी ये काइटिन वर्ड पहले निकल कर आया है। और ये वर्तोपजीवी होते हैं, परजीवी और सहजीवी भी होते हैं। जीवाणु, एक सवाल है जीवाणु है वर्तोपजीवी, परजीवी, सहजीवी या उपयुक्त सभी, तो क्या है, उपयुक्त सभी। आकार पूछा जाता है, आकार इसका सल्पट मतलब छड़ीनुमा भी होता है, गोलाकार भी होता है, सर्पिलाकार भी होता है, और कोमा के रूप में भी इसका होता है। विब्रो का जो जीवाणु है वो क्या करती है, कोमा के हिसाब से। ये सवाल पूछा जाता है विब्रो का क्या करते, कैसे है, कोमा। कोमा मतलब ये इस टाइप का, समझ में आ गया। तो ये आकार 4 प्रकार का इसका आकार होता है। पोषण कैसे होता है इसका, पोषण होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है क्रोमेटिन में, और रसायन का संश्लेषण कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर। इसका भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद जो परजीवी है कौन सा, माइकोबैक्टीरियस। सहजीवी कौन सा है, राइजोबियम। राइजोबियम को हम लोग बात करें तो राइजोबियम क्या करता है,
जो कि दलहनी फसलें होती है उनकी जो जड़ों में नाइट्रोजन को जो है स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन ट्रांसफर कर देता है। राइजोबियम, ध्यान रखना इस चीज का दलहनी फसलों में। इसलिए हम लोग जो है कभी होगा तो लोग खेत में ढांचा बोलते हैं खेतों में, और उसी ढांचे को जो है काट कर खेतों मिक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दलहनी फसल होते हैं, नीचे नाइट्रोजन रहता है, और नाइट्रोजन किसी भूमि की उर्वरता को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। इसलिए लोग बाग जो ढांचे को उसका हैरो फेर के और उसका खाद की पूर्ति करते हैं। 3 महीने में इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा ढांचा, ठीक है। नाइट्रोजन की जरूरत, खाद इकट्ठे की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस कैसा है? प्रोटोजोइक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबको पता है। अभी सवाल 12 की परीक्षा हुई परसों, उसमें बायोलॉजी का सवाल था, दूध से दही बनाने पर कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? लैक्टोबैसिलस कहता है। दूध के अंदर जो एसिड होता है, एसिड होता है, उसको बूंद में, छोटी छोटी बूंदों में ट्रांसफर करके दही का निर्माण कर देता है। कौन? लैक्टोबैसिलस। प्रजनन कैसा होता है इसका? एलएनटी। अब लाभदायक जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु है। लाभदायक जीवाणु तो है ही सब। सबसे पहले जो भूमि की उर्वरता भी मैंने बताया, नाइट्रोजन जो है वो भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन कैसे होते हैं? ढांचा, ढांचे के नीचे क्या होती है? राइजोबियम, राइजोबियम क्या होता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ट्रांसफर कर देता है। दलहनी फसलों में ये लिख रहा है ना, राइजोबियम। उसके बाद सिरका, सब लोग सिरका खाते हैं, कैसे पड़ोसी माखन सारा सिरका है। तो गन्ने के रस से सिरका सबसे बेहतर होता है, उससे सड़ाकर जो है गन्ने के रस से सिरका का निर्माण होता है। कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? एसिडोबैक्टर एसिड, ठीक है ना। तंबाकू का पड़ोसी वो कक्वान कहला, वो बोटो का जो तंबाकू ले रखा, उसके जो स्वाद की स्थिति को बढ़ाता है। बेसिस मैकाथीनियम जो बैक्टीरिया होता है वो तंबाकू के स्वाद को बढ़ाता है। और चाय की पत्ती को सड़का के जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, उसमें कौन सा होता है? फाइटोकोकस स्पोंडिसेंस। और लास्ट में जो है जब देखा होगा वो पर्सन नहीं होती, क्या बोलते सन बोलते हैं खेत में, जोड़ में जाकर उसे दबा देते और फिर उसके ऊपर रेशे को निकाल देते हैं। पत्ती के ऊपर जो डंडा होता है उसके ऊपर जो वो पत्ती से होती है ना, उसको जो अलग करने में सहायता कौन करता है? कोलेस्टेटिव ड्यूटी। वो बैक्टीरिया होता है जो कि उसको करने के बाद उस डंडे के ऊपर यानी उसके ऊपर वो रेशे को निकालते हैं। मतलब में उससे कौन सा होता है? क्लासोट्रियम ड्यूटी।